देखो जनवरी 20 तारीख से ये वाला धासु आईपीओ आ रहा है। अभी के टाइम में 16 रुपए का जीएमपी शो कर रहा है, मतलब अभी के टाइम में 13% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। ये जो आईपीओ है ये मेन बोर्ड का आईपीओ है, बहुत मस्त आईपीओ होने वाला है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 20 तारीख को ओपन, 22 तारीख तक चलेगा। 118 से 124 रुपए का जो है यहाँ पे आपको प्राइस बैंड मिलेगा। 7168.85 करोड़ का ये मार्केट कैप है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 7200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर मैं टोटल आपको आईपीओ साइज दिखाऊं तो ये है भाई 1907 करोड़ टोटल, उनमें से 1000 करोड़ का भाई फ्रेश इशू है। कंपनी भाई ई कॉमर्स डिलीवरी का काम कराती है, लॉजिस्टिक का काम देखती है, बोरोइंग इसके ऊपर नहीं है और सरप्लस अच्छा खासा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत बढ़िया है कंपनी के पास। तो ये वाला जो कंपनी है भाई शैडो फैक्स टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो यहाँ पे शैडो फैक्स वी डिलीवर, ठीक है, इस नाम का इनका लोगो है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी का काम क्या है, क्या काम कंपनी करती है, एंड सेकेंडली मैं इसका आईपीओ डिटेल दूंगा, एंड थर्डली जो है यहाँ पे इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ प्रोस कॉन्स की बात करूंगा, एंड देन जीएमपी के साथ एक वर्डिक्ट दे दूंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का काम क्या है। देखो कंपनी का काम यहाँ पे सीधा का सीधा वर्ड में लिखा गया है। Incorporated in 2016, Shadowfax Technology Limited is a logistics solution provider company in India. The company offers e-commerce, express parcel delivery, and a suite of value-added offers. ठीक है, सो बेसिकली ऑफरिंग्स, सो बेसिकली ये जो है एक लॉजिस्टिक का काम देखने वाली कंपनी है, लोगों के पार्सल डिलीवर करती है एंड डायरेक्ट टू कस्टमर। देखो D2C इसका काम क्या है, डायरेक्ट टू कस्टमर वाला, मतलब सप्लाई देने वाला काम है। हाइपर लोकल एंड क्विक कॉमर्स विद इन हार्स और सेम डे, मतलब इतना फास्ट, जैसे आपने ब्लिंकिट का नाम सुना रहेगा उसी टाइप का कंपनी है। सेम डे में या फिर जो है कुछ घंटों के अंदर आप जो भी चीजें ऑर्डर करोगे वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो इतना फास्ट ये डिलीवरी कराती है। सो बेसिकली आपको समझ आ गया कंपनी का काम क्या है, लॉजिस्टिक देखना। हमको इतने में ही पता चल गया। अब हमको मेन जो चीजें देखनी है वो देखनी है इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो काम करती है वो तो भाई फ्यूचरिस्टिक काम है, क्योंकि इन फ्यूचर लोगों का जो ये काम है ना, होम डिलीवरी वाला काम, ये काम बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में होने वाले हैं। अभी तो कम होता है, लेकिन और ज्यादा होने वाला है इन फ्यूचर में, है ना, क्योंकि लोग और जाना नहीं चाहेंगे कहीं पर भी, घर बैठे सब कुछ करना चाहेंगे। तो बेसिकली आपको पता चल गया। अब मैं आपको आईपीओ डिटेल दे देता हूं। सबसे पहले देखो आईपीओ डिटेल में भाई आईपीओ स्टार्ट कब होगा, 20 जनवरी को स्टार्ट होगा एंड 22 जनवरी तक चलेगा। 118 से 124 रुपए का इसका मतलब प्राइस बैंड है। वहीं पे अगर आप देखो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 120 शेयर लेने पड़ेंगे एंड फ्रेश इशू अच्छा खासा एक अमाउंट है। देखो 1907 करोड़ का टोटल साइज, 1000 करोड़ का फ्रेश इशू बाकी है ऑफर फॉर सेल का, ठीक है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा भी आपको मिल जाएगा। एंड आईपीओ डेट्स वगैरह की बात करूं तो देखो 23 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिलेगा, 22 तारीख को खत्म होने के बाद 23 तारीख को अलॉटमेंट एंड 27 तारीख को जो है आपको रिफंड मिलेगा। क्रेडिट 27 तारीख को होगा डिमेट में एंड 28 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी खरीद बेच सकता है। और अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो देखो प्रोमोटर के पास जो है 19.13% का है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। आफ्टर आईपीओ ये तो और भी घटेगा, ठीक है ना। ये है इसका मार्केट कैप एंड प्रोमोटर कौन कौन है देख सकते हो, अभिषेक बंसल एंड वैभव खंडेलवाल, ठीक है, ये है कंपनी के प्रोमोटर। ये थे आईपीओ डिटेल। अभी मैं आपको इसका फाइनेंशियल डिटेल भी दे देता हूं। चलो यहाँ पे देख सकते हो आप, फाइनेंशियल डिटेल है। सबसे पहले 23 से 24, 24 से 25, 25 सितंबर तक का डेटा है, मतलब लास्ट क्वार्टर का भी डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे एसेट में 442 करोड़ से 786 करोड़, वहीं से 1259 करोड़, वहीं से 1453 करोड़। तो मतलब लास्ट 3 ईयर्स का जो, मतलब यहाँ पे आप देखो तो एसेट में कोई डाउनफॉल नहीं है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा यहाँ पे एसेट बनाता हुआ। अगर रेवेन्यू की बात करूं 1422 से 1896, 2514 एंड वहां से 1819 अभी बना चुका है, ठीक है। तो रेवेन्यू भी ईयर एंड ईयर बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 142 करोड़ का माइनस में था, वहीं से सीधा 11.88 करोड़ माइनस में आ जाती है। मतलब इतना बढ़िया जंप आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखेगा। वहीं से सीधा 6 करोड़ प्लस में आ जाती है, वहीं से अभी तक 21 करोड़ ये बना चुका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट क्वार्टर की बात करें तो। अगर एबिटा की बात करें -113 से +11, वहीं से भाई 56, वहीं से भाई 64.34 करोड़ का बना चुका है एबिटा। नेटवर्थ की बात करूं 176 से 421, 660 एंड 693.53 अभी करंटली जो है नेटवर्थ है इसका। सरप्लस भी 171 से 172, यहाँ 248 करोड़ का, वहीं पे देखो तो 281 करोड़ अभी के टाइम में सरप्लस है। वहीं पे डेट देखा जाए तो डेट इसके पास 147, मतलब सरप्लस तो डेट से कई ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से देखो तो भाई डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी जो है 0.21 है आफ्टर आईपीओ।
2025 के मार्च में ये 0.2 था और अभी के टाइम में डेट टू इक्विटी 0.21 हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डेट नहीं है बिल्कुल। आप कह सकते हो बोरोइंग कहाँ पे है, नहीं है। RONW इतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन भी इतना अच्छा नहीं है और प्राइस टू बुक वैल्यू भाई 8 ऑलमोस्ट 9 टाइम है, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे अगर हम देखें पी की बात करूँ, पी भाई 170 होने वाला है आफ्टर आईपीओ, लेकिन अभी के टाइम में तो 1017 से भी ज़्यादा है। वहीं पे ईपीएस दैट्स वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है। तो ये देखो सारे के सारे चीज़ें देखने के बाद मैं खाली आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो कंपनी के पास सरप्लस है, डेट कम है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं मतलब आप जैसे कह सकते हो ईपीएस तो इतना बढ़िया नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं बना रहा है, पी भी अच्छा खासा नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा नहीं है, पी तो अच्छा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगले आने वाले 2-3 सालों में ये जो प्रॉफिट है इसको रिटेन कर पाएगा, नहीं, पर डेफिनेटली ये रिटेन नहीं कर पाएगा। सो अभी के टाइम में अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो 20% का लिस्टिंग गेन अगर शो होती है तो डेफिनेटली हम अप्लाई करने जाएंगे। तो भाई देखो यहाँ पे प्रोस कॉन मिलजुल के है, सरप्लस अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है, बोरोइंग नहीं है वो भी अच्छा है और इतने सारे चीजें अच्छा है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, RONW बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, उसके बाद ईपीएस आप कह सकते हो नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी कह सकते हो आप नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिला जुला के मतलब सारे के सारे चीजें यहाँ पे है, बट अगर 20% से ज्यादा लिस्टिंग गेन शो करती है तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। एंड आपको अप्लाई करना है नहीं करना है इसके लिए चैनल पे बने रहो, ताकि शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी भी 20 तारीख बहुत दिन शेष है, मंगलवार मतलब आज है बुधवार और अगले मंगलवार मतलब और एक हफ्ते बाद, तो डेफिनेटली आप जो है चैनल पे टर्न ऑन रहना। और देखो भारत कोकिंग कोल का आईपीओ मंडे को लिस्ट हो जाएगा, उसके लिस्टिंग डे का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, कितना % का लिस्टिंग गेन मिलेगा, तो सेम डे में होल्ड करना है सेल करना है, सारे के सारे डिटेल आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो और देख सकते हो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हो। कोई क्वेरी हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 जवाब मिलेगा, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में साइन अप कर सकते हो। थैंक